एक तो सम्राट जी बने हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गया, कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी नेता नहीं है जो आज के तारीख में बिहार के राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो। सम्राट चौधरी कौन है? कल तक वो हमारे साथ थे, कल तक वो जदयू के साथ थे, हमारे यहाँ मंत्री बने हुए थे, हमारे सब कुछ थे। भाजपा के पास एक भी व्यक्ति नहीं है जो इतने सांसदों का लिस्ट है, इतने विधायकों का लिस्ट है, इतने बड़े बड़े नेताओं का लिस्ट है, किसी को भी वो प्रदेश अध्यक्ष या किसी भी चीज़ में आगे बढ़ा सके, चेहरा बना सके, उनके पास एक शख्स नहीं है। ये प्रमाणित हो गया। सम्राट चौधरी जो कल तक हमारे साथ थे, वो तो समझिए कि विपक्ष जो हम लोग हैं यहाँ बिहार में कितने मजबूत है कि हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भाजपा के पास चला जाता है तो भाजपा के शीर्ष पदों पर बैठता है। ऐसे सम्राट चौधरी जैसे सैकड़ों लोग हमारे पास हैं। हमारा एक व्यक्ति जाता है, उनका शीर्ष पदों पर बैठता है। भाजपा के पास किसी में दम नहीं है, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाना मजबूरी पड़ा। सम्राट चौधरी ने कल कहा है कि 25 के चुनाव में जो है सरकार बनाकर दिखाएंगे और हमारे मंडल अध्यक्ष भी होंगे अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ जाए तो हार जाएंगे। प्रमाणित तो यह हो रहा है कि हमारे पार्टी का मंडल अध्यक्ष भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हमारा साधारण विधायक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। ये तो प्रमाणित हो गया है, उनके बोलने से नहीं होगा। भाजपा के बाद बताइए कितने बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं तो इतने 20-15 सांसद हैं, राज्यसभा के 5-5 सांसद हैं, इतने लोग हैं, नेता विपक्ष कितने लोग हैं। किसी कोई उस लायक नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल सके। हमारा एक साधारण विधायक गया है, आज शीर्ष पद पे बैठा है। इसी योगी का जो कह रहे हैं, योगी जी है बाबा एक अन्य मार्ग में आएंगे, योगी जी की छवि रहेगी उनकी। किनकी छवि? सम्राट चौधरी बनेंगे, पोस्टर लगाए गए हैं, गद्दी खाली करो आ रहे हैं। अब कुछ भी सपना देखें, लेकिन सम्राट चौधरी हमारे यहाँ क्या थे आपको पता है। जिस तरह हमारे 100 विधायक है उसमें से एक विधायक थे। जदयू में क्या थे, जैसे 100 विधायक एमएलसी हैं वो थे, उसमें से एक चले गए और वहाँ के समझिए कि शीर्ष पद पे बैठ गए। अब समझिए भाजपा के पास किस तरह का अकाल है कि उनके पास एक नेता नहीं है जिसको वो बना सके। सम्राट चौधरी लालू यादव के शिष्य है क्या जी? आज भी सम्राट चौधरी लालू यादव के शिष्य हैं क्या? लालू यादव के स्टूडेंट आज भी है क्या वो? अब तो वो बताएंगे। शुरू से तो आइडियोलॉजी रहा है उनका, शुरू से आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में रह के उन्होंने राजनीति शुरू किया है और लंबे समय तक काम किया है। नीतीश कुमार जी के साथ रह के उनके मंत्रिमंडल में कुछ दिनों पहले तक काम किया है। अच्छा, तो वो बुलडोजर की राजनीति लाना चाहते हैं। जितने भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी हैं, गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, ओबीसी हैं, एबीसी हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनें जो उनको आवंटित की गई थी उनके ऊपर से कब्जा हटाएंगे। इसका मतलब यही है। अरे भाई, बड़ा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में ओबीसी, एबीसी और दलितों का कोई स्थान नहीं। अगर होता तो ये जितने भी सरकारी उपकरण हैं जहाँ के रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण के जहाँ मिलता है उनको वहाँ वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बेचा जाता। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये। अगर आपने सरकारी उपकरणों को जहाँ सरकारी नौकरी मिलती है, जहाँ ओबीसी, एबीसी दलितों की का रिजर्वेशन है, अगर आपने उसको बेच दिया, इसका मतलब है कि वो प्राइवेट सेक्टर में गया, रिजर्वेशन ख़त्म। तो इसलिए उनके पास बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं। अगर है उनमें हिम्मत, भाजपा के बिहार अध्यक्ष में हिम्मत है, तो वो बोलें कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश की है वो अनाउंस कर दे। करेंगे नहीं, क्योंकि अडानी को पैसे देने हैं। आखिर योगी की इमेज का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? किनको? बिहार बीजेपी। अब यह है कि और कट्टरता हो, और विमर्शता हो, और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। हमने उस दिन कहा था ना, गीता का श्लोक सुनाया था कि विचार के लिए इन लोगों को यज्ञ करना है। अच्छे विचार, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर, समाज पे कोई फायदा नहीं होता।